हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद अंश। तो हम क्लास 12th इंग्लिश लिटरेचर आरबीएससी बोर्ड। तो हमने प्रीवियसली क्या डिस्कस करा है, वेडिंग इन ब्राउन्सविले, जो आपका जो शॉर्ट स्टोरी आपका जो चैप्टर है वो हमने प्रीवियसली लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं इस चैप्टर के वो। ओके, तो सीक्वेंस आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। इंग्लिश कंपलसरी की भी बहुत अच्छे से हम तैयारी कर रहे हैं, टिल दी बोर्ड एग्जाम तक अच्छे से तैयारी करेंगे। ओके, दोनों की प्लेलिस्ट बनी हुई, आप प्लीज जाके देखिए और रेगुलर स्टडी करा कीजिए, जिससे आपको बहुत बेनिफिट हो। ओके, तो हमने चैप्टर पढ़ चुके हैं। हम जिन्होंने नहीं पढ़ा है, प्रीवियस लेक्चर नहीं लिया, तो वो जाके एक बार इस चैप्टर को पढ़ा है। ठीक है, फिर आपको क्वेश्चन आंसर्स में बहुत इजी भी समझ आ जाएगा। चलो, वो वर द सेंसी माइनर्स। सेंसी माइनर्स कौन थे? देखो सेंसी मीन वाज ए टाउन इन पोलैंड। ठीक है, एक टाउन था पोलैंड में। इन सेंसी माइनर लिव्ड देयर, और जो सेंसी माइनर्स थे वो रहते थे वहां पे। ठीक है, ओके। सेंसी माइनर्स कम्युनिटी ऑफ ज्यूइश पीपल। देखो, ये जो सेंसी माइनर्स है एक कम्युनिटी है किसकी? ज्यूइश पीपल होते हैं ना, जो यहूदी लोग होते हैं उनकी। ठीक है, हिटलर्स प्रिकॉशन ऑफ द Jewish in German forced them to migrate to the USA, okay, and settle down in New York। अब देखो, जो हिटलर का जो हॉलोकॉस्ट हुआ था, जिस तरीके से वहां पे जो ज्यूइश लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा था, उनको बहुत ज्यादा टॉर्चर, बहुत तरीके से उनको मारा जा रहा था, तो इस वजह से वो क्या हुए भाई, देखो, फोर्स्ड देम टू माइग्रेट टू द यूएसए। हमने पढ़ा था चैप्टर में कि वो अपने शेल्टर के लिए कहाँ आ गए थे? यूएसए में आ गए थे, और वहां पे सेटल डाउन, वहां पे निवास करना शुरू कर दिया था। ठीक है, डॉक्टर सोलमन मार्गुलिन, ओके, आपके करेक्टर वाज आल्सो ए सेंसी माइनर एंड हैड अर्नड ए लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड पॉपुलैरिटी। ओके, ये आपका आंसर इजीली समझ में आ गया आपको, बहुत इजी आंसर है। नेक्स्ट चलो, Why did Margolin not particularly want his wife to accompany him to the wedding? Okay, जो उनकी वाइफ थी वो क्यों पसंद नहीं करते थे कि इनको भी वेडिंग में ले जाना? देखो, डॉक्टर मार्गोलिन डिड नॉट वांट हिज वाइफ टू अकम्पनी हिम टू दी वेडिंग, है ना, बिकॉज ही फेल्ट अशेम्ड। उनको थोड़ा सा अजीब सा लगता था भाई, थोड़ा से एट द वेडिंग देयर वाज लाउड नॉइज, बहुत ज्यादा, है ना, और पॉइजन लाइक अनहेल्दी फूड होता था, है ना, अच्छा खाना नहीं होता था, एंड सम अदर सेलिब्रेशंस। ओके, ऑल दीज थिंग्स इरिटेटेड हिम। ठीक है, द ईयर ऑफ ना, ये वाई नहीं है जी, और ये इज नहीं है, थोड़ा सा एडिटर्स थोड़ा सा हो जाता है कई बार, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, आप द ईयर स्प्लिटिंग म्यूजिक एंड अनरूली डांस। ओके, दो कान एकदम ऐसे चीरचर कर देने वाला, इतना ज्यादा शोर में लाउड वॉइस पे म्यूजिक बजता था, और अनरूली डांसेस होते थे वहां पे। ठीक है, मेड थिंग्स वर्स ऑफ फॉर हिम। ठीक है, बहुत बुरा बना देती थी। देखो, देयर ज्यूइश लॉ एंड कस्टम्स वर कंप्लीटली डिस्टॉर्टेड। जो ज्यूइश लॉ थे जो वहां पे, अब वो उनका कल्चर थोड़ी ना है, तो पूरे तरीके से एकदम ज्यूइश लॉज जो थे, कानून थे और कस्टम्स थे, वो फॉलो नहीं हो रहे थे, एकदम एकदम डिस्टॉर्टेड हो गए थे। उनको ऐसे त्याग त्याग सा दिया था, साइड सा कर दिया था। ठीक है, बाय टेकिंग ग्रिटल टू सच वेडिंग, ऐसी वेडिंग में ग्रिटल को ले जाना, है ना। ही डिड नॉट वांट एंड लाइक हर वाइफ टू अकम्पनी हिम, और ग्रिटल भी ऐसी वेडिंग में जाना पसंद नहीं करती थी। ठीक है, चलो, व्हाट इज द हिपोक्रेटिक ओथ? एक हिपोक्रेटिक ओथ यानी होती है शपथ। ठीक है, एक एक हिपोक्रेटिक ओथ होती थी। क्या होती है ओथ? आप समझे, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ जाता है कई बार। देखो, हिपोक्रेटिक ओथ इज एन एथिकल कोड दैट is usually taken by those people who begin their medical profession। देखो, ये जो ऑथ होती है ना, ये एक तरीके की, एक आप कह सको कि कोई भी चीज हम स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले ली जाती है। तो ये डॉक्टर्स का जो प्रोफेशन और जो भी अपनी मेडिकल लाइन स्टार्ट करता है ना, तो वहां पे एक हिपोक्रेटिक ओथ ली जाती थी। ठीक है, वो बिगिन देयर मेडिकल प्रोफेशन। ठीक है, द ओथ ओथ The oath covers several important issues between doctors and patients। ठीक है, The oath serves as a contract for doctors and scholars to work hard towards their medical profession। और ये कॉन्ट्रैक्ट भी होता है एक तरीके का कि हाँ भैया, आप डॉक्टर्स हो, आप स्कॉलर्स हो, आपको अपना जो काम है वो श्रद्धा पूर्वक तरीके से अच्छे से करना है। तो समझ आ गया हिपोक्रेटिक ओथ किसे कहते हैं। चलो, व्हाट टॉपिक डज मैरी बेंटर
एट मैरी यानी प्रशंसा, और बेंटन जो फालतू बातें, तो एट द वेडिंग इनवेरिएबली लीड टू, ठीक है। तो अब जब वो थे वेडिंग में, तब बहुत सारी, मैंने आपको पढ़ाया था, बहुत सारी ऐसे अनरूली टॉक्स हो रही थी, जो चीजें हो रही थी वो क्या थी, है ना। तो क्या बातें कर रहे थे, देखो, द वेडिंग हॉल वाज फुल ऑफ पीपल, ठीक है। मैनी सेलिब्रेशन लाइक डांसिंग, ड्रिंकिंग वाइन, है ना, लाउड म्यूजिक एंड फूड वर गोइंग ऑन, ठीक है। द merry banter at the wedding invariably leads to the bitter memories and experiences of past। ये जो बातें हो रही थी ना, मैंने आपको बताया था, ये बातें काय की हो रही थी, देखो जो भी वहां पे मिल रहे थे, जो भी लोग मिल रहे थे, तो सब अपने अतीत की बातें कर रहे थे। ध्यान है ना आपको कि क्या क्या हुआ था, कितनी खतरनाक चीजें हुई थी उनके साथ, कितना बुरा पास्ट रह चुका उनका, ठीक है। तो ये बारे में हो रहा है, ठीक है। पीपुल वर टॉकिंग पीपुल वर टॉकिंग अबाउट क्रुएल्टीज ज्यूइश ड्यूरिंग द रूल ऑफ डिक्टेटर हिटलर। तो जो ज्यूइश लोग थे, वो अपने जो वो जो हिटलर था ना, उसका जो क्रूअल्टी थी ना, उसकी जो उसने जो क्रूअल चीजें करी थी वहां पे, उनके बारे में बात हो रही थी, है ना। दे रिमेम्बर्ड दे रिमेम्बर्ड हाउ Jews were tortured and wiped out from Germany। और उनको ये भी याद आ रहा था सब कि किस तरीके से जो उनको टॉर्चर करा गया, उनको मारा गया, और सब चीजें करी गई, और उनको वाइप्ड आउट, उनको भगा दिया गया, उनको उनको साफ कर दिया गया जर्मनी से, ठीक है, जूस लोगों को। वाई वाज, ठीक है, हो गया कंप्लीट। चलो, वाई वाज द वुमेन दैट डॉक्टर मार्गुलिन सडनली इनकाउंटर्ड एट द वेडिंग। कौन सी वो वुमेन थी जिससे डॉक्टर मार्गुलिन सडनली इनकाउंटर हो गया था। आफ्टर डांसिंग डॉक्टर मार्गुलिन saw a woman, ठीक है। He felt that he knew her, उनको लगा ये मैं जानता हूँ इनको। For some time he was confused and after that recognizing her by her narrow face, her dark eyes, her smile। After some time they started talking। थोड़ी देर बाद उन्होंने बात सुनना स्टार्ट करा, पढ़ा रखा आपको मैंने। Now Dr. Morgan knew that woman, she was Rachel, his teenage love। उनका जो टीनेज में जो वो थे, उनका जब प्रेम था, फर्स्ट लव था उनका। आफ्टर ही न्यू दैट शी हैड मैरिड अनदर मैन, ठीक है। शी एंड हर हस्बैंड बोथ वर शूट डेड बाय नाजीज, है ना। उनकी शादी हो गई थी इसकी, इनकी जो फर्स्ट लव की। और आफ्टर दैट थोड़े समय बाद जो जो नाजीज थे, उनके द्वारा इनको गोली से मार दिया गया था वहां पे, ठीक है। डॉक्टर मार्गन हैड नॉट फॉरगेटन हर एट द वेडिंग, इट वॉज हिज इल्यूजन। ये देखो, रियल में नहीं थी वहां पे, इनकाउंटर जो हुआ था रियल में नहीं हुआ था, ये तो इनका इल्यूजन था। दैट शी वॉज देयर, ठीक है, बट इन रियलिटी शी वॉज नॉट देयर। ड्यू टू इल्यूजन ही वॉज सीइंग एंड फीलिंग दीज थिंग्स। इल्यूजन की वजह से उनको ये जो सारी चीजें हैं वो दिख रही थी, फील हो रही थी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। अपना 6 क्वेश्चन है, व्हाट वर द इवेंट्स दैट लेड टू हिज कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड। क्या क्या जैसे वो इवेंट्स थे जो उनको कंफ्यूज कर दिए थे उन्होंने, और उनके माइंड को एकदम ऐसे एकदम आउट कर दिया थे। देयर वर सम इवेंट्स दैट लेड टू हिज कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड। दे वर क्या थी, देखो, हिज सडन इनकाउंटर विद टीनेज लव रेजल, ओके, टॉकिंग विद हर एंड नोइंग अबाउट हर, ये भी एक इवेंट ही था, है ना। तो इन वेडिंग ही हिज his edge, है ना। his wallet was not found in his pocket, his wallet his his wallet was missing। उनकी जो पाउच में, उनकी पॉकेट में, उनको भाई उनका वॉलेट भी नहीं मिल रहा था। ये भी इस तरीके का आउट ऑफ लॉस ऑफ माइंड इस तरीके की चीज थी। ही आल्सो, थोड़ी सी गलतियां हैं पीडीएफ में, चलो कोई बात नहीं, हो जाती है कई बार, है ना। ही ऑल्सो थॉट दैट द वुमेन मे बी रेजल्स डॉटर, क्योंकि बिकॉज शी वॉज वेरी यंग, तो थोड़ी सी ऐसे यंग यंग सी लग रही थी, तो उनको लगा शायद ये रेजल की डॉटर हो सकती है। इन हिज कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड वी कंसिडर्ड हिमसेल्फ ही he considered himself dead। जब in his confused state of mind, ऐसे confused स्थिति में, जो अनबैलेंस स्थिति थी उनकी, उसमें उन्होंने अपने आप को भी डेड समझ लिया था, है ना। फाइनली थॉट इट वाज ऑल ए हेल्यूसिनेशन बिकॉज ऑफ ड्रिंकिंग एंड फूड पॉइजनिंग, ठीक है। ये सब उनका भ्रम था, जो उनको इस तरीके की चीजें दिखाई दे रही थी। हेल्यूसिनेशन आपको बता दिया था मैंने लेक्चर में प्रीवियस। आप प्लीज वो प्रीवियस लेक्चर जरूर देख कर आए, बहुत अच्छे तरीके से आपके चैप्टर को डिस्कस कर रखा है। ओके, तो अब चलते हैं हम आपके चैप्टर में, ये आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड ऑफ डॉक्टर मार्गुलिन पास्ट, आप मार्गुलिन जी के पास्ट से क्या जानते हो, हाउ डज इट अफेक्ट हिज प्रेजेंट लाइफ। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। देखो डॉक्टर मार्गुलिन बिलोंग टू द सेंसिमन कम्युनिटी, बता दिया आपको, जर्मनी है ना, ऑफ जर्मनी। आफ्टर सर्वाइविंग नाजी नाजी अटैक्स है ना, हिटलर्स क्रूरटी टॉर्चर इन जर्मनी, ध्यान है आप सबको है ना, हेयर हेयर एंड द अदर देयर है ना, देयर एंड अदर सेंसी माइनर्स हैड टू कम टू यूएसए टू टेक शेल्टर, बताया ना, बता दिया था आपको। आफ्टर ऑल हिज ही डिस्ट्रॉय ऑल हिज फेथ इन ह्यूमैनिटी, इन सब इस विध्वंस के बाद, ये सारी क्रूअल्टीज देखने के बाद, जो आपके डॉक्टर मार्गुलिन थे ना, ही डिस्ट्रॉयड ऑल हिज फेथ इन ह्यूमैनिटी, उन्होंने अपनी मानवता से तो पूरी एक हटाई ली थी एक तरीके से, है ना। इज पास्ड आफ्टर हिज प्रेजेंट इट 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 जी इट है, इट इट पास्ड अफेक्ट ही पास्ट पास्ट, थोड़ी सी गलतियां हो जाती है एडिटर्स द्वारा, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है, कोई माफ कर रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं। अफेक्ट हिज प्रेजेंट, उन हिज पास्ट अफेक्ट हिज प्रेजेंट है ना, उनका जो पास्ट था उनके प्रेजेंट को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा था। ही ऑल्सो कुड नॉट फॉरगेट रेजल, वो रेजल थी जो उनका टीनेज लव था, उनको भी नहीं भुला पाई है। हिज 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 His married life with Gretel was also not that much happy, इतनी अच्छी वो भी, उनकी जो मैरिड लाइफ थी ग्रेटल से, वो भी नहीं। ड्यू टू इल्यूजन ही saw many past things, इल्यूजन की वजह से बहुत सारी पास्ट थिंग देखी उन्होंने। ऑल्सो फैक्ट अबाउट रेजल्स प्रेजेंस, और रेजल की जो प्रेजेंस थी वो भी देखी। इट वाज ऑल हिज इल्यूजन एंड लॉस ऑफ माइंड, और ये जो सारा सब था ये उनका इल्यूजन था और लॉस ऑफ माइंड था, ठीक है। व्हाट वाज डॉक्टर मार्गुलिन एटीट्यूड टुवर्ड हिज प्रोफेशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो डॉक्टर मार्गुलिन एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज प्रोफेशन आर वेरी पॉजिटिव, ओके पॉजिटिव था बहुत ज्यादा, और ही वाज वेरी ऑनेस्ट सिंसियर डिवोटेड इन हिज वर्क एज ए डॉक्टर, है ना। ही लिव्ड फॉलोड ही लिव्ड ना ना एज ए डॉक्टर ही फॉलोड, ये गलत है, एज ए डॉक्टर ही लिख दो, इसने ही फॉलोड हिपोक्रेटिक ओथ, बता दिया था आपको। ही ट्रीटेड रेबीज, जो गुरु होते थे ना, धर्म गुरु, वो रिफ्यूजीज जो शरणार्थी होते थे, ज्यूइश राइटर्स जो राइटर्स होते थे विदाउट चार्ज, और जो ये लोग होते थे ना, इनको फ्री में ट्रीटमेंट करते थे बिना चार्जेस के। ही वाज सो डेडिकेटेड टू हिज पेशेंट्स, ही गिव्स देम हिज सेल्फलेस सर्विस, वो अपने जो भी पेशेंट्स थे उनको वो सेल्फलेस सर्विस देते थे, पूरी श्रद्धा के साथ उनको अच्छे से ट्रीट करते थे, ठीक है। चलो, व्हाट इज डॉक्टर मार्गुलिन्स व्यू ऑफ काइंड ऑफ द अमेरिकन ज्यूइश कम्युनिटी लीड्स, ठीक है। क्या अमेरिकन जो कम्युनिटी वो किस तरीके से उनको, उनके जो व्यूज थे उसके प्रति क्या थे, देखो डॉक्टर मार्गुलिन्स व्यू इज नॉट गुड एट ऑल टुवर्ड्स द अमेरिकन ज्यूइश कम्युनिटी, ठीक है, बिल्कुल। He observed that Jewish law and customs are distorted by them, है ना, इन लोगों के द्वारा जो लॉज थे, जो कस्टम्स थे, उनको डिस्टॉर्टेड कर दिया गया है ना, हटा दिया गया है, इतना ध्यान नहीं दिया। He liked some institutions that Jewish community established in America, लेकिन उनको थोड़ा सा ये भी पसंद आता है क्या, कि जो कुछ Jewish ना जो इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं, जो जो ज्यूइश लॉज हैं, कस्टम्स हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं, ये चीज उनको देख के अच्छा लगा। He gives his time and energy towards their improvement, जो इन्हीं इंस्टीट्यूट्स में अपना एनर्जी लगाते थे जिससे जो इम्प्रूवमेंट हो ज्यूइश कम्युनिटी का, ठीक है। He dislikes splitting, हाँ dislikes splitting म्यूजिक, है ना, जो एकदम बहुत ज्यादा जोर से बजने वाले म्यूजिक को डिसलाइक करते थे। अनरूली डांसेस, अभद्र डांस वगैरह होते थे, उनको भी। इनफैक्ट ही फील्स, है ना, ही फील्स दैट अमेरिकन जुडिज्म इज ए मैस, एकदम खराब तरीके की स्थिति हो चुकी है अमेरिकन जुडिज्म की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका, व्हाट वर द पर्सनली ट्रेट्स दैट एंडर्ड डॉक्टर मार्गुलिन टू अदर इन हिज कम्युनिटी, जो क्या चीजें थी जो डॉक्टर मार्गुलिन को उनकी कम्युनिटी से अलग मानती थी, अलग तो बनाती थी, देखो थोड़ा सा क्या डिफरेंसेस थे।
ही वॉज ए मैन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस, बता दिया था आपको। ही वॉज ए सेल्फ टॉट मैन, खुद बिल्ट हुए थे, वो खुद ही पढ़ाई करी अच्छे से, खुद ही बिल्ट हुए हैं, ठीक है। एज ए डॉक्टर ही वॉज काइंड, जनरस एंड सिंसियर, ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ही ट्रीटेड रेबीज और refugees and Jewish writer without any charges, बता दिया आपको। He earned a lot of respect and popularity in community, had in his high esteem, जो उनकी कम्युनिटी थी ना, Jewish कम्युनिटी थी, उनपे उनको उच्च दर्जे पे रखा जाता था, ठीक है। He was a dedicated and punctual man. He always he he always did his duties with full heart, ठीक है, पूरे दिल से अपने काम को, अपनी ड्यूटी को करते थे। Why do you think Dr. Margolin had the curious experience at the wedding hall, है ना? क्या था, क्या था जो चीजें उनकी जो हो रही थी वो वेडिंग हॉल में, है ना, क्या क्या चीजें इस तरीके से उनको प्रभावित और एक तरीके से वो लॉस ऑफ माइंड हो रखे थे, है ना। हाँ चलो। Dr. Margolin was an imaginative person. Sometimes he lost in his imaginations. इमेजिनेटिव पर्सन थे जो अपने इमेजिनेशंस में गुम हो जाया करते थे। एट द वेडिंग हॉल ही वाज इन कंफ्यूज्ड एंड स्टेट ऑफ, है ना, स्टेट ड्यू टू इल्यूजन। अपने इन वेडिंग में भी कंफ्यूज्ड थे ड्यू टू इल्यूजंस, है ना, लॉस ऑफ माइंड थे। ही सॉ हिज टीनेज लव रेजल हु वाज किल्ड बाय नाजीज, है ना, उनको भी देख लिया जो नाजीज से द्वारा किल हो गई थी, जो इसका टीनेज लव था ना, उनको भी। He memorized his love and felt that he had not forgotten his beloved, है ना, तो उनको मेमोराइज करा, उनको देखा कि हाँ अभी भी ये चीज हमको देखने को मिलती है कि वो अपने जो फर्स्ट लव उनको भूल नहीं पाए हैं। He wanted he wanted to marry Rachel because of their different social status. He could not marry her. उनसे शादी तो करना चाहते थे लेकिन कुछ डिफरेंट सोशल स्टेटस होने की वजह से शादी नहीं कर पाए। इन द वेडिंग हॉल ही वाज अंडर द, बहुत अच्छी लाइन है, आप हर क्वेश्चन में लिख सकते हो ये लाइन। इन द वेडिंग हॉल से रिलेटेड क्वेश्चन में, इन द वेडिंग हॉल ही वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हेल्यूसिनेशन एंड लॉस ऑफ माइंड, है ना। ही saw he saw he saw many things, many, फिर आगे कंटिन्यू कर देना, many things and hers experiences of past due to illusions, है ना। तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे ऐसे क्या थिंग्स देखी, बहुत सारे हार्श एक्सपीरियंस देखे जो उनके पास्ट से रिलेटेड थे, ठीक है, तो इल्यूजन्स की वजह से। देखो, वाज द एनकाउंटर विद रेजल एंड इल्यूजन, जो उनका एनकाउंटर हुआ था भाई रेजल के साथ, वो क्या एक इल्यूजन था? वाज द क्राउजिंग द एट द वेडिंग हॉल इल्यूजनरी, और जो सारी वेडिंग हॉल में जो सारी चीजें हो रखी थी, लोग थे, सेलिब्रेशन हो रहे थे, क्या वो इल्यूजरी था? वो क्या, वो भी क्या इल्यूजन था क्या? Was Dr. Margolin the victim of the incident and was his astral body hovering in the वर्ल्ड ऑफ ट्विलाइट? समझो क्वेश्चन को, क्योंकि रेजल से मिलना उनका क्या एक इल्यूजन था, वेडिंग में जो चीजें हो रही थी इल्यूजन था, और क्या वो डेथ, उनकी जो इंसिडेंट वो हुआ था, वो क्या वो भी इल्यूजन था, है ना। और क्या वो अपने आप को वो डेड समझ लिया था ना, एस्ट्रल बॉडी, उनकी जो बॉडी है वो क्या है इन द वर्ल्ड ऑफ ट्विलाइट यानी हेवन में। तो क्या वो सारी चीजें सही में है क्या? ये चीजें ये सही में हुई थी क्या? ये सब इल्यूजन था क्या? देखो, यस सर्टेनली, बिल्कुल निश्चित रूप से डॉक्टर मार्गोलिन इनकाउंटर विद रेजल 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 ओके वाज एन इल्यूजन, ठीक है, बिल्कुल इल्यूजन था। ओके, ही लव्ड हर वेरी मच सो दैट ए विश एंड होप टू मीट हर इन हिज सबकॉन्शियस माइंड। तो उनसे मिलने बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, उनसे मिलने की जो एक कामना थी, इच्छा थी, उनके सबकॉन्शियस माइंड में थे, तो वो इल्यूजन की वजह से उनको दिख रही थी। ही वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द अंडर इल्यूजन सो दैट ही सॉ दोस इल्यूजन, ठीक है। द वेडिंग हॉल एंड द पीपल एट द हॉल वर नॉट इल्यूजन, ये इल्यूजन नहीं था, बिल्कुल गए थे, सब थे वहां पे प्रेजेंट। ऑल वाज रियल, सब कुछ रियल था। ही वाज नॉट ए विक्टिम ऑफ द इंसिडेंट दैट टुक प्लेस ऑन दी वे, वो जो रास्ते में वो जो एक्सीडेंट हुआ था उसके भी शिकार नहीं हो गए थे वो, है ना। ही वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हेलुसिनेशन एंड लॉस्ट ऑफ माइंड सो दैट ही वाज डेड, है ना। फील मतलब उनको ऐसा लगा कि वो डेड हो चुके हैं। वेंट इनटू द वर्ल्ड ऑफ ट्विलाइट, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। बट इट वाज नॉट रियली, बिल्कुल नहीं था। इट वाज ऑल हिज इल्यूजन ड्यू टू हैवी ड्रिंकिंग एंड फूड पॉइजनिंग, ठीक है। बस
आपके क्वेश्चन आंसर शायद आई थिंक कंप्लीट हो गए, बिल्कुल हो गए। तो आपको समझ आ गए होंगे आपके क्वेश्चन आंसर्स। मैंने आपको थोड़ी सी इस पीडीएफ में थोड़ी सी कई बार एडिटर्स द्वारा हो जाती है गलती, चलो कोई बात नहीं, है ना। तो आपको मैंने करवा दिया करेक्शन, कोई बड़ी बात नहीं, हो जाते हैं। चलो आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन आंसर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ध्यान से समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, अपने जो नोटबुक है उनमें लिख लीजिएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरी हो, आप मुझसे आस्क कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख सकते हैं। और आपको टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। बाकी इंग्लिश कंपलसरी की भी क्लासेस होती हैं, आप रेगुलर लीजिए। ओके, मैं मिलूंगा आपसे फिर एक नए टॉपिक के साथ, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।